नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी न्यूज। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आदित्यपुर थाना अंतर्गत बेखौफ अपराधियों ने एचडीएफसी बैंक में दिन दहाड़े लूट का किया प्रयास, पुलिस जुटी जांच में। गणतंत्र दिवस को लेकर उपायुक्त ने तमाम विभागीय अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए कई दिशा निर्देश। विगत 13 मई को मानगो क्षेत्र में हुए गोलीकांड का अपराधी रंजीत सिंह ने न्यायालय में किया आत्मसमर्पण। टाटानगर रेलवे स्टेशन से 5 जनवरी को राज्यपाल डेमू पैसेंजर को दिखाएंगी हरी झंडी, प्रधानमंत्री ऑनलाइन करेंगे उद्घाटन। और आईएमए के आह्वान पर पूरे देश समेत जमशेदपुर में भी डॉक्टरों ने काला बिल्ला लगाकर किया काम, अपनी मांगों को लेकर जताया विरोध। और अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर जिला मुख्यालय में शुक्रवार को जिले के उपायुक्त की अध्यक्षता में गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। जिले के एसएसपी समेत तमाम विभागीय अधिकारी वहां मौजूद रहे। इस दौरान जिले के उपायुक्त ने सभी को कई दिशा निर्देश दिए। इस दौरान बैठक में स्कूल प्रबंधन, रैफ, जैप आदि के पदाधिकारी भी मौजूद थे। जमशेदपुर में गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह झंडोत्तोलन गोपाल मैदान में आयोजित किया जाता है और इसके बाद सभी सरकारी विभागों में झंडोत्तोलन किया जाता है। गोपाल मैदान में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह की तैयारियों को लेकर यहां चर्चा की गई। जिले के उपायुक्त ने इस बाबत सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिए, साथ ही किसी भी तरह की त्रुटि न रह जाए, इस पर ज्यादा ध्यान दिया गया। समाहरणालय सभा कक्ष में उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम के अध्यक्षता में 26 जनवरी से संबंधित बैठक आहूत की गई थी, जिसमें एसएसपी साहब, डीडीसी साहब, अनुमंडल पदाधिकारी और जिले के तमाम वरीय पदाधिकारी और अन्य विभागों के पदाधिकारी एवं स्कूल एवं एनसीसी और रैफ से संबंधित पदाधिकारियों के द्वारा भाग लिया गया, जिसमें उपायुक्त महोदय के द्वारा पूर्व की भांति हर वर्ष जैसे 26 जनवरी को मेन जो गोपाल मैदान है वहाँ पे जो भी कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है उसे सफल रूप से कैसे उस तैयारी को हम लोग अमली जामा पहनाएं, उससे संबंधित सभी विभाग के लोगों को दिशा निर्देश दिया गया एवं 26 जनवरी का जो गोपाल मैदान में कार्यक्रम है उसे अच्छे और भव्य तरीके से आयोजित करने का निर्णय लिया गया। और इधर सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर थाना अंतर्गत बेखौफ अपराधियों ने एचडीएफसी बैंक में दिन दहाड़े लूट का प्रयास किया। वैसे अपराधी अपने मंसूबे में कामयाब होते इससे पूर्व बैंक में लगा सायरन बज उठा और भागने के क्रम में अपराधी बैंक में तैनात सुरक्षा गार्ड से राइफल छीनकर भाग निकले। वहीं घटना की सूचना मिलते ही आदित्यपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की तफ्तीश में जुट गई। इधर जिले के एसपी भी घटनास्थल पर पहुंचे और बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला। वहीं एसपी ने बैंक कर्मियों से पूछताछ भी की। वैसे दिन दहाड़े बैंक में लूट का प्रयास निश्चित तौर पर जिला पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़ा करती है। बता दें कि घटना स्थल से 100 मीटर की दूरी पर 24 घंटे पुलिस की तैनाती रहती है। ऐसे में पुलिस की नाक के नीचे ही इस घटना ने जिला पुलिस की कार्यशैली को कटघरे पर खड़ा कर दिया है। वहीं थाना प्रभारी ने बताया है कि 5 से 6 की संख्या में अपराधी बैंक में ग्राहक बनकर घुसे और लूट का प्रयास किया। हालांकि बैंक में लगे सायरन से अपराधी अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सके और आसानी से बैंक के गार्ड की राइफल लूट कर चलते बने। मिनट पर है तो 5-6 आदमी है सो घुस गया और ग्राहक के रूप में घुस के अंदर जाके हथियार दिखा के लोग है सो लूटपाट करने का प्रयास किया, परंतु इसी भी सायरन बच गया तो उन लोग है सो भागने लगा। भागने के क्रम में ये सिक्योरिटी से जो उसका राइफल था, राइफल लेके भाग गया। इन लोगों ने दूर से ही देखा कि सिक्योरिटी का इस्तेमाल किया था जो कल्पनापुरी साइड में भागा है, बाकी लोग को भागते इन लोगों ने नहीं देखा। और बाद में है तत्काल सूचना मिलते ही हम लोग आए, तब तक 1 से 1.5 मिनट के अंदर ही वो सारे अपराध कर्मी भाग गए थे और अपने साथ सिक्योरिटी का राइफल लेके चले। वो इन लोगों का भी कहना है और जो हम लोगों ने और जो फुटेज देखा उसमें 5 से 6 आदमी का संख्या था, जिसमें 3-4 आदमी के आसपास अंदर घुसे थे, 1-2 आदमी बाहर गेट के आसपास। नहीं, कैश वगैरह का लूट नहीं हुआ, चूंकि इन लोग आए, सायरन बजने लगा तो फिर इसके बाद है वो तुरंत भागने सुरक्षा के देख के भागने लगे।
और इधर जमशेदपुर न्यायालय में शुक्रवार को वांछित अपराधी रंजीत सिंह उर्फ रंजीत सरदार ने आत्मसमर्पण कर दिया। इनके ऊपर कई मामले लंबित हैं। विगत 13 मई 2018 को मानगो थाना क्षेत्र के बैकुंठ नगर में रंजीत सरदार के द्वारा राहुल कुमार सिंह पर गोली चलाई गई थी, जिसमें राहुल कुमार घायल हुए थे और इसके बाद मामला दर्ज किया गया था, लेकिन तभी से अपराधी फरार था। शुक्रवार को अपराधी रंजीत सरदार ने जमशेदपुर न्यायालय में एमएम प्रधान के कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत के लिए भेज दिया गया है। 13 मई 2018 को शाम की घटना है। राहुल कुमार सिंह के ऊपर गोली चलाने का आरोप था। उसी में आज श्री रंजीत कुमार सिंह आज आत्मसमर्पण श्री एमएम प्रधान के न्यायालय में किए हैं। वादी इसमें राहुल ये थे, राहुल कुमार 13 मई 2018 का। और यहाँ आपको बता दें कि टाटानगर रेलवे स्टेशन से 5 जनवरी को राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू टाटा बादाम पहाड़ डेमू पैसेंजर को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगी, जिसे लेकर टाटानगर स्टेशन में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ देखने को मिली कि पुराने डेमू पैसेंजर को रेल कर्मचारी सजाने संवारने में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा के बारीपदा से ऑनलाइन टाटा बादाम पहाड़ डेमू पैसेंजर का उद्घाटन 5 जनवरी को दिन के 2:30 बजे करेंगे। इस दौरान टाटानगर स्टेशन से राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगी। इनके साथ ही मुख्यमंत्री रघुवर दास समेत सांसद, विधायक यहाँ मुख्य रूप से मौजूद रहेंगे। इधर टाटानगर रेलवे स्टेशन में रेलवे के कर्मचारी इस कार्यक्रम की तैयारी में जोर शोर से लगे हुए हैं, जहां तैयारी का जायजा लेने जमशेदपुर के अपर उपायुक्त सौरभ सिंह टाटानगर स्टेशन पहुंचे और तैयारी का जायजा लिया। वहीं टाटानगर स्टेशन से राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू पैसेंजर ट्रेन में बैठकर हल्दी पोखर तक जाएंगी। जिस बॉगी में वो सफर तय करेंगे, उस बॉगी को सजाने संवारने का कार्य तेजी से चल रहा है। कल का जो उद्घाटन जो कार्यक्रम है ना, उसी के संबंध में आज क्या तैयारियां चल रही हैं, उसी को देखने आए। नगर बादाम पहाड़ जो पैसेंजर ट्रेन का जो कार्यक्रम होने वाला है, माननीय राज्यपाल महोदय का जो कार्यक्रम है उसी को देखते हैं। और यहाँ आपको बताते चले कि IMA के आह्वान पर पूरे देश भर में शुक्रवार को डॉक्टरों ने काला बिल्ला लगाकर कार्य किया। जमशेदपुर में भी डॉक्टरों ने काला बिल्ला लगाया। NMC कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट तथा मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट का विरोध इस दौरान इनके द्वारा जताया गया। डॉक्टरों ने इन तीनों एक्ट का सांकेतिक रूप से विरोध जताते हुए काला बिल्ला लगाकर कार्य किया और इसे वापस लिए जाने की मांग की। इस दौरान IMA जमशेदपुर के सचिव ने कहा कि NMC यानी नेशनल मेडिकल काउंसिल का विरोध इनके द्वारा पूर्व से भी जताया जा रहा है, क्योंकि इसमें कई खामियां हैं। साथ ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में अब 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना फिक्स किया गया है, जो किसी भी चिकित्सक के लिए असंभव है। इन्होंने कहा कि लगातार चिकित्सकों के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है और काला बिल्ला लगाकर कार्य करना भी इसी का हिस्सा है। इन्होंने कहा है कि ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक इन तीनों को वापस नहीं लिया जाता। गरीब विरोधी जो है कानून से जबरदस्ती जो है सरकार पास की रूप से NMC जो है उसके विरोध में, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के विरोध में और मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के विरोध में जो हम लोग आज काला बिल्ला लगा रहे हैं। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास किया गया है उसमें 1 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपया, 10 लाख रुपया से 1 करोड़ रुपया और 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपये का जुर्माना फिक्स किया गया है, जो कि संवैधानिक नहीं है और पॉसिबल भी नहीं है कोई गरीब चिकित्सक जो 10 करोड़ रुपया किसी को दे। दूसरी चीज़ की NMC जो एंटी डेमोक्रेटिक है, एंटी पुअर है और एंटी लीगल भी है और एंटी पब्लिक भी है। उसको जो NMC जो इतने विरोध के बावजूद जो पास किया गया, इसके विरोध में हम लोग कर रहे हैं। झारखंड में जो मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट अभी तक पास नहीं हुआ। रघुवर सरकार जो बार बार बोलती रही, लेकिन बार बार उसमें कुछ से कुछ अमेंडमेंट कर रही है और उसको पास नहीं कर रही है। इसको विरोध में भी हम लोग आज 1 दिवसीय काला बिल्ला लगा कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और यहाँ आपको बताते चलें कि जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना क्षेत्र में पिछले 7 दिसंबर को हुए मारपीट की घटना के भुक्तभोगी के द्वारा स्थानीय थाना प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए भुक्तभोगी ने जिला पुलिस कप्तान से न्याय की गुहार लगाई है। बताया जाता है कि भुक्तभोगी का नाम रंजीत भुइया है और इनके साथ लगभग 9 युवकों ने मारपीट की थी, जिसमें इन पर चाकू, उस्तुरे और डंडे से हमला किया गया था और इनका इलाज MGM अस्पताल में हुआ।
साथ ही अस्पताल परिसर में भी इनके साथ मारपीट हुई थी। इन्होंने कहा है कि थाना प्रभारी द्वारा जानबूझकर अपराधियों पर दूसरा धारा लगाया गया ताकि उन्हें लाभ मिल सके। इन्होंने इस मामले को जिला पुलिस कप्तान के समक्ष रखते हुए न्याय की मांग की है। 7 दिसंबर को हमारा साथ झगड़ा हुआ, जो हमको मारा गया चाकू अस्त्र डंडा से मारा गया। इसने लोग केस करके लोग केस का नाम देकर के केस बना दिया। 307 नहीं बनाया गया। इतना मुझे लगा था कि हम 5 से 6 दिन गवर्नमेंट MGM में भर्ती थे, एडमिट थे, लेकिन इस केस को छोटा मोटा केस का रूप दिया गया। उस अपराधी को लाभ पहुंचाने के लिए छोटा केस बनाया गया और अभी तक उसका गिरफ्तारी नहीं हुआ है। जो खुलेआम घूम रहा है, वो घर में आराम से रह रहा है, उसको पुलिस नहीं कोई कुछ कर रहा है। चंडीनगर में हुआ है घटना। तो हम रहने वाले होम पे हैं, इनमें से 3 जन को पहचानते हैं, 8-9 जन था। 3 व्यक्ति चाकू और अस्त्र का यूज किया। हम लोग चाहते हैं कि वो सबका गिरफ्तारी हो, जो हमारा साथ घटना हुआ और किसी का साथ ना हो। और यहाँ आपको बताते चलें कि जमशेदपुर के कदमा मंगल सिंह अखाड़ा में मिस्टर सीनियर झारखंड बॉडी बिल्डिंग एंड मेंस फिटनेस चैंपियनशिप 2019 का आयोजन किया गया। इस चैंपियनशिप का उद्घाटन पद्मश्री विजेता प्रेमचंद्र डोगरा, कदमा थाना प्रभारी भाजपा नेता शंकर रेड्डी ने मिलकर किया। झारखंड के अन्य शहरों से आए 160 खिलाड़ियों ने अपनी बॉडी बिल्डिंग एंड मेंस फिटनेस लोगों के बीच प्रस्तुत किया, जिसमें मिस्टर सीनियर चैंपियनशिप के विजेता का ताज पूर्वी सिंहभूम के चंदन दास एवं उप विजेता प्रशांत सिंह हुए। इस तरह के चैंपियनशिप होने से शहर के युवाओं में काफी उत्साह देखा गया। वहीं पद्मश्री विजेता प्रेमचंद्र डोगरा ने कहा कि उन्होंने भी इस क्लब से अपनी शुरुआत की थी, जहां वे मिस्टर इंडिया, मिस्टर एशिया, मिस्टर यूनिवर्स, पद्मश्री अर्जुन अवार्ड अपने नाम किए। अब इन खिलाड़ियों के लिए पुलिस की नौकरी भी दी जा रही है। साथ ही अब इस खेल में झारखंड के खिलाड़ी भी देश का नाम रोशन करेंगे। ये जो कार्यक्रम हम लोग करा रहे हैं, ये युवाओं को माने जिस अभी देख रहे हैं, जितना सोशल मीडिया में फेसबुक व्हाट्सएप में बच्चे लोग ज़्यादा और वीडियो गेम खेल रहे हैं, बच्चे लोग ज़्यादा उसमें बिगड़ भी रहे हैं, आदत ख़राब हो रहा है। और इस तरीक़ा का जो गेम होता है तो बच्चे लोग का एक इधर रुझान भी बढ़ता है। और हर साल हम लोग ये बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप, कुश्ती, ये सब जितने भी हम लोग का देसी खेल है उस सब को करा रहे हैं। और बच्चा लोग का इसमें इस तरह का एक झुकाव भी है और अच्छे रास्ते में भी आ रहे हैं बच्चे, और अच्छा सेहत भी बनता है और स्वस्थ भी रहते हैं। और एक अच्छा मैसेज भी जाता है समाज के लिए कि वो लोग इससे जुड़े और अपना देश और अपना घर परिवार का नाम रोशन करे। उसमें क्या होता है कि जैसे सपोज अभी ऑल इंडिया पुलिस गेम जो हो रही है, अभी वो जो राजस्थान के अंदर जयपुर में हो रही है, जो ऑल इंडिया पुलिस गेम के बीच में, उसमें बीच में फर्स्ट टाइम बॉडी बिल्डिंग जो उसके बीच में इंटर हुई है पुलिस डिपार्टमेंट में। तो उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे सपोज आएंगे, जो बच्चे आएंगे, जैसे में हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर स्टेट के अंदर, तो उसमें बच्चे जो आएंगे पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन उनका भी कंपटीशन होगा। जब कंपटीशन होगा उनको जॉब मिलेगी। जॉब कैसे मिलेगी? उनको रखेंगे क्योंकि अपने नाम के लिए कि हमें जो फलाने डिस्ट्रिक्ट से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो बच्चे जो है जो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं तो उनको जॉब मिलेगी। तो अभी काफ़ी CRPF हो गया, BSF सब में और पुलिस डिपार्टमेंट में मिल रही है, अभी हो रहा है सब कुछ। जो ज्वाइनिंग, जो अपॉइंटमेंट जो उनका शुरू है वो, तो मैं समझता हूँ बड़ी खुशी होती है कि इन बच्चों को जॉब मिल जाएगी और वो अपना भविष्य जो है अच्छी तरह से गुजारेंगे। खबरों में वक्त है छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। जागो ग्राहक जागो, असली पहचानो। कलश का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क नंबर और होलोग्राफिक देखकर ही खरीदे। कलश सूजी, मैदा, बेसन, सत्तू एवं शरबती आटा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच और मारवाड़ी युवा मंच स्टील सिटी सुरभि शाखा की ओर से बिष्णुपुर के राम मंदिर परिसर में 2 दिवसीय निःशुल्क कैंसर जांच शिविर लगाया गया।
वर्तमान समय में लोग कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की चपेट में आते जा रहे हैं, जहां जागरूकता के अभाव में उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करें और क्या ना करें। इधर लोगों में जागरूकता के उद्देश्य से वह लोगों में कैंसर जैसी बीमारी ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए बड़े पैमाने पर 2 दिवसीय निःशुल्क कैंसर जांच शिविर लगाया गया, जहां संस्था के द्वारा कैंसर वैन भी शिविर में उपलब्ध कराया गया। इधर 160 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराकर अपनी जांच करवाई, जहां वाहन के अंदर कैंसर रोग विशेषज्ञ के द्वारा बीमारी से संबंधित 16 तरह की जांच शिविर में आए लोगों की करवाई गई। वहीं इस शिविर की संयोजिका पारुल चेतानी ने बताया है कि निःशुल्क कैंसर जांच के अलावा विभिन्न बीमारियों के विशेषज्ञ डॉक्टर इस शिविर के माध्यम से लोगों की निःशुल्क जाँच कर रहे हैं। अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच और मारवाड़ी युवा मंच स्टील सिटी सुरभि शाखा दोनों के संयुक्त तत्वाधान से हम ये निःशुल्क 2 दिवसीय कैंसर जांच शिविर यहाँ पे लगाए हैं। हमारा मेन मकसद, हमारी शाखा का मेन मकसद इस शिविर को लगाने का है कि लोगों को जागरूक करना कैंसर के प्रति। कैंसर अभी ऐसी बीमारी है जो कि काफ़ी फैल रही है और जो काफ़ी खतरनाक है, पर क्योंकि लोगों में जागरूकता नहीं है कि इसको अगर हम लोग प्रथम चरण में ही जान लें, डायग्नोस हो जाए तो इसकी इलाज है। इसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने ये शिविर लगाया है जो कि कैंसर वैन है। इसमें 11 तरह के लगभग टेस्ट है कैंसर से रिलेटेड, जिसमें ब्लड टेस्ट भी है, लंग्स के लिए भी एक्सरे है, प्लस लेडीज़ लोगों के लिए काफ़ी सारे टेस्ट हैं। प्लस हम लोगों ने 6 डॉक्टर की टीम जमशेदपुर से भी बुलाई है जो कि अपने अपने स्तर पे स्पेशलिस्ट हैं, डेंटिस्ट है, जनरल फिजिशियन है, गायनोकोलॉजिस्ट है। वो सब मिलके यहाँ पे एक हम लोग कैंप लगाए हैं और अभी तक हमारे पास 160 रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 160 लोग बस में अभी तक लाइन में हैं। काफ़ी लोगों का जांच हो चुका है और काफ़ी लोग अभी लाइन में लगे हैं जांच कराने के लिए। और यहाँ आपको बताते चलें कि जमशेदपुर के बालीगुमा मुख्य सड़क पर बाइक के पीछे सवार एक युवक सड़क पर चलती वाहन से अचानक गिर पड़ा। आनन फानन में उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जाता है कि घायल युवक का नाम डॉन मार्डी है और वह बाइक के पीछे सामान पकड़कर बैठा हुआ था। अचानक से बालीगुमा मुख्य सड़क पर वह चक्कर खाकर चलती बाइक से गिर पड़ा, जिससे उसके सिर में चोट लगी। मौके पर मौजूद लोगों की मदद से उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। दोनों बगल में भाई लगते हैं। तो हम लोग सुअर ले जा रहे थे गोड़बड़ा से। अच्छा। गोड़बड़ा सुअर ले जा रहे थे तो बीच में सुअर रखा तो पीछे बैठा था, अचानक चक्कर इसको मारा, गिर गए। हाँ, स्थिति अभी ठीक है, बात कर रहे हैं। और इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के पूड़ी हासा पंचायत में गैर आदिवासी द्वारा आदिवासी जमीन तथा सरकारी जमीन पर किए जा रहे कब्जे के खिलाफ क्षेत्र के निवासी तथा भाजपा नेत्री ने मोर्चा खोल दिया है। इस जमीन से संबंधित कई दस्तावेज शुक्रवार को इन्होंने जिले के उपायुक्त को सौंपा तथा इसकी उचित जांच की भी मांग की। गौरतलब है कि पिछले 4 माह से यह विवाद चलता आ रहा है, जिसमें क्षेत्र के निवासियों ने आदिवासी जमीन को गैर आदिवासी के नाम पर भू माफियाओं के द्वारा कब्जा किए जाने का विरोध जताया। इस जमीन से संबंधित कई दस्तावेज इनके द्वारा शुक्रवार को जिले के उपायुक्त को सौंपा गया। इस दौरान इन्होंने कहा है कि भू माफियाओं के द्वारा उक्त जमीन को स्वर्गीय एसटी करीम नामक व्यक्ति का बताते हुए कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। जमीन पर कई सरकारी पदाधिकारियों ने जांच भी की, लेकिन अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिस कारण से जमीन के कई दस्तावेजों को जिले के उपायुक्त को सौंपते हुए उचित जांच एवं कार्रवाई की मांग की गई है। इन्होंने कहा है कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। यहाँ पे हमारा जमीन है, हमारे रैयती को पूड़ी हासा पंचायत का मामला है और उसमें एसटी करीम जो है कि मुस्लिम समुदाय के लोग हैं और हमारे आदिवासी ज़मीन को और सरकार कुछ सरकारी ज़मीन है, दोनों को अधिग्रहण करके अपना नाम से चढ़ाया, पेपर बनाया है, अपना खतियान बनाया। तो हम लोग डीसी साहब से मिल के ये बताना चाहिए, हम लोग सारा दस्तावेज एक एक चीज़ करके हम लोग निकाले हैं, तो उसको छेड़छाड़ करके अपना नाम से उसको खतियान बनाया है और उसका हम लोग दस्तावेज को हम लोग अच्छा एक टीम बना के उसको हम लोग जाँच करवाने के लिए हम बनाए हैं। और इधर जमशेदपुर के जनमानस सेवा समिति के द्वारा गुरुवार को स्टेशन चौक पर दुर्घटना के पीड़ितों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई। एमजीएम अस्पताल में इलाजरत घायलों के बीच पहुंचकर इन्होंने आर्थिक मदद उन्हें प्रदान की।
बता दें कि गुरुवार तड़के स्टेशन चौक पर खानाबदोश जीवन व्यतीत करने वाले 7 लोग अनियंत्रित ट्रेलर के चपेट में आ गए थे और इस घटना में 3 की मौत भी हो चुकी थी। बाकी 4 घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। चूँकि इन्हें देखने वाला कोई नहीं है, जिस कारण से समिति ने अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की। वहीं इस दौरान इन्होंने कहा कि ऐसे जीवन व्यतीत करने वाले लोगों को इनके लिए बने रैन बसेरा तक पहुंचाया जाए ताकि इस तरह की घटना दोबारा न हो। ठीक है, देखिए आपको मदद करने वाला सब आदमी आ रहा है, आप इत्मीनान रखिए। हम लोग जन मानस भागवत सेवा समिति बालू बौसा के द्वारा मानव को सेवा के द्वारा हम लोग मालूम चला जब तो इतने बेचारे दुर्घटना हुई है तो हम लोग अभी कुछ राशि मदद किए हैं, आगे भी हम लोग करेंगे और सरकार से अनुरोध करेंगे कि अधिक से अधिक इनको मुआवजा दिया जाए। इसी कारण हम लोग सब कुछ चले हैं और सरकार से अनुरोध है कि जितने भी रैन बसेरे बनाए गए हैं सभी का उपयोग किया जाए और जो लोग फुटपाथ में सो रहे हैं वो सारे लोगों के बल के द्वारा, पुलिस बल के द्वारा सबको रैन बसेरे में बसाया जाए ताकि वो लोग फुटपाथ में न सो पाएँ। सरकार से ही प्रार्थना है बस। बात सरायकेला की। सरायकेला जिले के राजनगर प्रखंड इन दिनों फिर से चर्चा में है, जहां गोविंदपुर पंचायत की मुखिया सावित्री मुर्मू को पुलिस का सहयोगी और ग्रामीणों का दुश्मन बताते हुए बनकाटी गांव के ग्रामीणों ने गांव में प्रवेश नहीं करने संबंधी पोस्टर पूरे गांव में चिपका दिया है। बताते चले कि इतना ही नहीं बल्कि इन ग्रामीणों ने मुखिया के विरोध में बैठक कर फरमान भी जारी किया है और कहा है कि मुखिया ने SC/ST एक्ट का गलत प्रयोग कर गांव के युवक वीरेंद्र मंडल और उसके पिता रामपद मंडल को फंसाते हुए जेल भेजने का काम किया है। वहीं मुखिया के विरोध में बनकाटी गांव के ग्रामीणों के अलावा पंचायत के कई वार्ड सदस्य, पंचायत प्रतिनिधि, ग्राम प्रधान भी इस बैठक में मौजूद थे। वैसे भाजपा नेता और पूर्व विधायक अनंत राम टुडू भी इस बैठक में शामिल हुए और मुखिया को तानाशाह बताया और कहा कि मुखिया के माध्यम से पुलिस वीरेंद्र और उसके पिता को फंसाने का काम कर रही है। उन्होंने कुल्हान DIG को मामले में पुनः संज्ञान लेने की भी मांग की। वैसे पूर्व विधायक ने मामले की न्यायिक जांच की भी मांग की है। इधर गांव के कई बुद्धिजीवियों ने मुखिया द्वारा वीरेंद्र मंडल और उसके पिता को SC/ST एक्ट के तहत झूठे मामले में फंसाए जाने का विरोध जताया है। तो घटना के बारे में तो लोग था ना, मुखिया था, ग्राम प्रधान था, जो हुआ घटना तो दोनों गांव का आदमी मिल करके तो समझौता करना होना चाहिए ना। समझौता करने से बहुत अच्छा होता था, गांव का आदमी था, समझौता होने से भी बहुत अच्छा होगा। वो तो देखिए जो मीटिंग हुआ जो बोलता है वो सही है कि गलत है तो ऊपर वाला जो खूब जानता है ये कानून कैसा है। नहीं, सरासर तो गलत बात है, क्योंकि जनप्रतिनिधि मतलब अपने पंचायत को नेतृत्व करने के लिए ग्रामीण या फिर यहाँ का जो जनता है वो लोग मतलब चयन करके इस पर मैंने अपना मालिक बनाते हैं कि अपना पंचायत को मैंने सुचारू रूप से सबको एक समुदाय बना करके चलाए बोल के इसी आधार पर जनप्रतिनिधि उसको चयन किया जाता है। वार्ड सदस्य के द्वारा चिट्ठी के माध्यम से हमको निमंत्रण किया गया था। आने वाला समय में प्रभाव तो पड़ेगा ही, क्योंकि पहले हम 5 साल इस पंचायत पर राज किए हैं और सभी को अपना भाई बंधु और अपना समाज के संगठन में ले करके चल रहे थे और 5 साल एकदम शांतिपूर्वक चलाए। और अब चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। आदित्यपुर थाना अंतर्गत बेखौफ अपराधियों ने HDFC बैंक में दिन दहाड़े लूट का किया प्रयास, पुलिस जुटी जांच में। गणतंत्र दिवस को लेकर उपायुक्त ने तमाम विभागीय अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए कई दिशा निर्देश। विगत 13 मई को मानगो क्षेत्र में हुए गोलीकांड का अपराधी रंजीत सिंह ने न्यायालय में किया आत्मसमर्पण। टाटानगर रेलवे स्टेशन से 5 जनवरी को राज्यपाल डेमू पैसेंजर को दिखाएंगी हरी झंडी, प्रधानमंत्री ऑनलाइन करेंगे उद्घाटन। और IMA के आह्वान पर पूरे देश समेत जमशेदपुर में भी डॉक्टरों ने काला बिल्ला लगाकर किया काम, अपनी मांगों को लेकर जताया विरोध। तो इस बुलेटिन में इतना ही। अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।